ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मार्च 2024 सबके लिए कैसे जाने वाला है, प्रत्येक राशि को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। पहले तो ये आपको समझना होगा कि ये मून साइन और आपकी लग्न दोनों से ही देख सकते हैं। इसमें कई ग्रह स्थितियाँ जो है उनकी बदलेंगी। कुछ जो पहले चल रहे हैं ग्रह वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को नक्षत्र परिवर्तन हुआ है कुछ ग्रहों का, वो मैंने अलग अलग आपको बता दिया है। और लंबे समय तक जो ग्रह जहाँ जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अभी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन चूंकि इस माह जो है कुछ विशेष परिस्थितियाँ होंगी, जैसे कि एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, दूसरा होलिका दहन है। तो मेरी ओर से सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए मैं राशि अनुसार सबके लिए एक रंग का भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन सी राशि वालों को कौन सा रंग सूट करेगा। अगर आप होली में गुलाल से होली खेलते हैं, पानी का व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते हैं। रंगों की होली से को बचना चाहिए। गुलाल की हुई अबीर की होली जो है वो सबसे अच्छी होती है। तो चंद्रग्रहण का भी बनाऊंगी मैं, होली का भी बनाऊंगी। इसमें मैं केवल एक सामान्य सा बताने की कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या क्या शुभ रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ऐसे ग्रह जो कि अपनी ही राशि में लंबे समय तक रहने वाले हैं, गुरु के बारे में बता देते हैं। गुरु जो है वो अभी मेष राशि में चल रहे हैं, उनने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगी। अभी शनि जो है वो अभी कुंभ राशि में चल रहे थे, वैसे ही चलने वाले हैं लंबे समय तक। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। अब जो अपनी राशि जल्दी जल्दी बदल देते हैं, उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है ग्रहों के राजा सूर्य का आ जाता है। सूर्य अभी जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं 14 तारीख तक, 14 मार्च तक। 15 से फिर ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल अभी मकर राशि में, उसके बाद फिर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तो इनकी उच्च राशि है। कुंभ राशि भी वैसे देखा जाए तो बहुत खराब नहीं होता है इसमें भी। अब बुद्ध के लिए बता देते हैं 7 मार्च तक ये अपनी कुंभ राशि में, उसके बाद फिर ये अपनी नीच राशि जो कि इनकी मीन राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। शुक्र 7 मार्च तक रहेंगे कुंभ में, उसके बाद उच्च राशि में। तो इस तरह से बुध का और शुक्र का नीच भंग राज भी इस महीने होगा। कुछ चीज़ें इसको आपकी महादशा अंतर्दशा से जोड़ के देखना चाहिए। अभी 7.5 ढैया जिन पे चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो एक शनि की जो स्थिति थी उसका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। प्रत्येक राशि वालों को बहुत विस्तार से इसमें नहीं बताऊंगी। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, जो उच्च अवस्था में 15 मार्च तक 10वें भाव में आपके चल रहे हैं। उसके बाद फिर अगला जो होगा 11वें स्थान में जाने पर, दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं आपके लिए, हर तरह से अच्छा। एक तो आपके स्वामी राशि है और 10वें भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं। 11वें भाव में तो हर ग्रह अच्छे फल देता ही है। दोनों स्थितियों में आपको आपके कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या है उसका समाधान मिलेगा। आपको धन का आगमन दिखाई होगा इस महीने। आपने जितनी कल्पना की नहीं की होगी उससे ज़्यादा धन आपको प्राप्त होगा। और इनकी एक दृष्टि जो वो आपके कहाँ पड़ेगी, चौथे भाव पे। तो भूमि वाहन की सुखमय वृद्धि, कैरियर में उन्नति के साथ अगर माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी कुछ सुधार होगा। परिवार में आपको थोड़ा सा शांति बना के रखना होगा, क्योंकि मंगल प्रधान लोग थोड़े से क्रोधी हो जाते हैं। तो क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा, क्योंकि धन मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर आप राजनेता हैं तो आपकी अच्छी पकड़ रहने वाली है। हो सकता है आप अगर इलेक्शन में खड़े हो तो आपकी तरफ फैसला हो। पराक्रम में थोड़ी सी आपको जरूर वृद्धि होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो पराक्रम करना कोई खराब बात नहीं है। वैसे भी मेष राशि वाले पराक्रमी होते हैं, बस थोड़ा सा इनकी वाणी जो है वो थोड़ी सी क्रोधी होती है। और आपको एक और इसमें माइनस पॉइंट समझ में आ रहा है, अवैध संबंधों से बचना चाहिए और एडिक्शन के शिकार इस समय हो सकते हैं। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका भाग्य आपके साथ रहने वाला है। दैवी कृपा के पात्र रहें, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपकी राशि में चल रहे हैं। इसलिए आपके लिए इनके संतान से आपकी वैवाहिक जीवन से, आपके भाग्य से, पिता से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, तीनों जो ग्रह मतलब
मतलब तीनों इनकी जो दृष्टियां हैं बृहस्पति की, आपको सराबोर कर देंगे। आपके अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, उसका निपटारा नहीं हो रहा था, अब ये समय उसके लिए अभी कब तक, अप्रैल तक बहुत अच्छा है, उसकी आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए फिर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है। वैवाहिक योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो उसका मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मेष राशि वालों के लिए। तो एक तो विवाह संपन्न हो सकता है, वैवाहिक संबंध में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर विदेशों से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, वो समय इसके लिए अच्छा है, क्योंकि राहु आपके 12th भाव में है। जॉब में उन्नति, जॉब में प्रमोशन, और आपके लिए रोग अगर कोई परेशान थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कोर्ट केस में अगर आप कहीं उलझी हुई थी तो उसका भी समाधान मिलेगा। ऋण से छुटकारा मिलेगा। चारों तरफ से आपकी मतलब शुभ समाचारों से ये महीना जो आपके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका लाभ उठा लीजिए, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अप्रैल तक तो आपके मतलब गुरु की छत्र छाया में है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ। अभी तो मैं बता रही हूँ केवल, अभी इस माह के लिए हनुमान जी की उपासना करें। एक वीडियो में राशि अनुसार बताऊंगी कि जीवन भर आपको कौन सी रेमेडी करना है जो आपके लिए हर तरह से आपको सफलता के पथ पे ले जाए। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। इसमें केवल मैं इस माह का बता रही हूँ कि हनुमान जी की शरण में जाएं। उसके बाद दूसरी राशि जो बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो 7 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। उसके बाद फिर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। आपके लिए 31 मार्च तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। ये शुक्र की बेस्ट पोजीशन है, साल में एक बार आती है। राहु जो है वो पूर्व से ही विद्यमान है, किसमें, आपके 11th भाव में, क्योंकि मीन राशि में है। आपके लिए गुरु जो है 12th भाव में चल रहे हैं, जैसे चल रहे थे, जैसे मैंने बताया मेष राशि में। तो आपको आर्थिक स्थिति कराने वाले हैं। चारों तरफ से कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा है। अगर आप मतलब कोई ऐसी डील कर रहे थे जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो निर्णय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। आपके जो कैरियर में अगर कोई परेशानी थी या कोई उलझन थी, वो उसका निपटारा होगा। अगर कोई प्रमोशन ड्यू था या इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, या कहीं से भी आपकी बॉस से नहीं पटरी बैठ रही थी, तो ये अवसर उसके लिए बहुत अच्छा है। इसका आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ है। भाग्य साहब के कौन है, शनि है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे ग्रह जो कि एक केंद्र का एक मूल त्रिकोण को आधिपत्य रखते हैं, वो शनि है। तो भाग्य आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ थोड़ा सा व्यय भी करना पड़ेगा। व्यय अच्छे कामों पे होगा। विदेशों में अगर आप रह रहे हैं, सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, तो ये समय उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आप कोशिश करेंगे तो अगर सेटलमेंट करना चाह रहे थे, सेटलमेंट हो सकता है। वीजा के लिए अप्लाई किया था या वहां जाने की आपकी इच्छा थी, और इस समय कोशिश करते हैं। ये समय कब तक है, अप्रैल तक का है। इसका वीडियो मैंने बनाया है कि कौन सी राशियां जो है वो विदेश के लिए जा सकती हैं, उसका आपको देखना पड़ेगा विस्तार से। शिक्षा में है, अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, शुभ समाचारों के साथ आपका रिजल्ट आने वाला था, या आपके एग्जाम्स चल रहे थे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है। केवल बुद्ध की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बुद्ध आपके लिए कारक हैं और ये नीच राशि में रहेंगे। इससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन नीच भंग भी इस माह हो रहा है शुक्र के साथ, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस माह ज्यादातर ग्रह जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि आपके कहाँ है, 11th भाव में, इसलिए आपको कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। थोड़े से व्यवधान आएंगे, लेकिन काम निश्चित रूप से, लक्ष्य आपका जो आपने बना रखा था, तय किया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, और दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाते हैं, और इसके साथ साथ स्फटिक की माला भी आप पहन सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। मानसिक स्ट्रेस थोड़ा सा होता दिखाई दे रहा है, उस पर काबू करना चाहिए। फिर आपके लिए ये जो महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि वाले अभी काफ़ी खुश होने का समय है, क्योंकि शनि इनके अभी 2025 तक फेवर में है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं, जो 7 मार्च तक कुंभ में, उसके बाद मीन में आ जाएंगे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि स्वामी राशि जब नीच अवस्था में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट कम मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए लाभप्रद है। शनि का
जो आपका शनि जो आपको शुभ अवसर दे रहे थे या अच्छी स्थिति के कारण आपको शनि से जो लाभ हो रहा था वैसे ही रहने वाला है। जैसे हेल्थ में सुधार होगा, अगर स्टूडेंट हैं तो 7 मार्च तक आपके लिए अच्छी स्थिति है। उसके बाद थोड़ी सी प्रतिकूल स्थितियां बनेगी, भटकाव हो सकता है स्टूडेंट के लिए, विशेष तौर से आप गलत कंपनी में जुड़ के अपना भविष्य खराब कर सकते हैं और आपको क्रोध भी आ सकता है। तो अगर आप प्रेमी हैं, प्रेम का है, तो क्रोध ना करें, आप उसमें सुलह समझौता से और आगे बढ़ें तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय आपका एक और मन करेगा कि आप अपने स्पाउस से या अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से मतलब एक्स्ट्रा रोमांटिक होकर काम करें, तो उससे आपको बचना होगा, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। गंभीरता से अपना जो भी निर्णय लेते हैं गंभीरता से के साथ लें। आय के नए स्रोत आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, धनागमन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यात्राएं करते हैं वो सुखद रहेंगी। जीवन साथी के साथ मिलकर अगर कोई काम कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका भी भाग्य आपके साथ है। एक नए-नए आइडिया के साथ आपकी सोर्स ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ये जीवन की जो मधुरता आप स्वयं आपके हाथ में है। जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा-सा अपने कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका जीवन अच्छी पटरी पे बैठने वाला है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और जैसे कि मैंने जाना है ऐसा मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। अपना जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ी-सी बुद्धिमानी के साथ लें। तो फिर आपके लिए हर एक जो है समस्या उसका समाधान मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से कोई काम जुड़ा हुआ था, अब तक पूरा नहीं हो रहा था, वो काम पूरा होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से भी वाद विवाद ना करें और आपके लिए एक विशेष हिदायत दी जाती है, किसी पे भी अति विश्वास ना करें और स्वयं भी आत्मविश्वास एक लिमिट में करें अपने आप पे, तो फिर आपके हर एक बिगड़े काम ये बनाने के लिए तत्पर हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, कारक की नहीं चल रही है, तो गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, तो हर एक काम में आपकी जो बाधा आ रही थी वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इस समय आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। तो आपके लिए आपको ये मालूम होगा कि जब चंद्रमा गोचर में 4, 8, 12 में आते हैं तो मेंटल स्ट्रेस देते ही हैं। विशेष तौर से कर्क राशि वालों पे ये बात ज़्यादा लागू होती है। वैसे तो सभी पे होती, पर आपकी स्वामी राशि है, आपको मानसिक पीड़ा देंगे इस समय। उसमें जब चंद्रमा आते हैं तो उसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब मानसिक क्लेश देंगे, वो किसी भी तरह हो सकता है। ढैया का भी प्रभाव है, इसलिए आपके लिए कुछ अच्छी सूचना भी है। पूरी तरह से आपका महीना खराब नहीं है। जैसे बृहस्पति जो है, मंगल हैं, सूर्य हैं, आपके कारक ग्रह हैं, इनसे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। 17 मार्च के बाद थोड़ी-सी आपको स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, क्योंकि पेट जैसे रोगों से ये परेशान कर सकते हैं। आँख, दाँत या हड्डियों के रोगों से अगर पहले से ही अगर कोई परेशानी थी, इस समय उपचार की विशेष आवश्यकता है। बाकी और समय जैसे कि करियर के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो है वो आत्मबल ऊँचाइयों तक पहुँचेगा। इसलिए अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे कि पुलिस है, सेना है, स्पोर्ट्स है, उसमें अगर आपने चुनाव किया है, आपकी इच्छा थी, अब तक कोई वहाँ कॉम्पिटिशन था या वहाँ इंटरव्यू था, उसमें सफलता मिलेगी। करियर के लिए आपके लिए 16 मार्च तक के समय बहुत अच्छा है, जितना चाहें आप उसका लाभ ले सकते हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद होता दिख रहा है, तो उसमें आपको स्वयं बचाव करना चाहिए। ससुराल पक्ष से कभी भी मनमुटाव हो तो उसको मतलब लाइटली लेके टाल देना चाहिए। वैवाहिक संबंध भी इस समय खराब हो सकते हैं। वैसे भी कर्क राशि वाले थोड़े से अपने विवाह को बचा के रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आप ज़्यादा इमोशनल रहते हैं और आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है। इसलिए एक बीच का रास्ता निकालते हैं तो फिर कोई खराबी नहीं होगी। और इसके साथ-साथ व्यापारी हैं तो व्यापार में आप विस्तार कर सकते हैं, धनागमन होगा, आपके बहुत से रुके हुए काम जो धन की वजह से थे, वो पूर्ण होने वाले हैं। करियर के लिए अच्छा है, भाग्यवर्धक समय है, आपके मन की जो स्थिरता थी, उस पे बनाए रखें आप और जो भी निर्णय लेते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लें। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय में किसी से सलाह ले लेते हैं। भूमि वाहन के सुख में कोई कमी नहीं होगी, जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे। फिर भी कोई परेशानी है, ढैया के प्रभाव के लिए जैसे आप छायादान करते थे, हनुमान जी की शरण में जाएँ, शिव की आराधना करें, तो फिर आपके लिए भी समय ढैया का भी जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा।
अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं और अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं। उसके बाद फिर वो मतलब लगभग मिड माह के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस माह जो है वो मीन राशि में बहुत से ग्रह बने की युति बनेगी, जैसे कि सूर्य तो जा ही रहे हैं और इसके अलावा बुध भी जाएंगे। उसके साथ साथ आपको मालूम हुआ कि आपके मतलब स्वामी राशि है सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जब ये कुंभ राशि में है तो एक दृष्टि जो है वो आपकी ही राशि पे पड़ेगी, तो आपकी क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे वो शांति हो जाएगी। शनि की सीधी दृष्टि से बचना चाहिए, वो हमेशा खराब होती, घातक होती है, तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आपको खाने पीने की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। अगर इतना आप कर पाते हैं, वो भी मध्यम आय तक, तो आपको प्रेम में आपके लिए सफलता, प्रेम प्रसंग मतलब थे तो विवाह में परिणित कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा में कोई अधूरापन था या आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की एक नवम दृष्टि वहाँ पड़ेगी आपके, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से मिलजुल के अगर आगे बढ़ते हैं तो इस समय जो हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है आपका आगे का पूरा जीवन आपका साथ निभा पाए, और आपके लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक संबंध आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे मैंने बताई है कि एक दृष्टि जो है वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है शनि की। व्यापार में है तो उसमें उन्नति होगी, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, धनागमन होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि सस नामक जो पंचमा पुरुष आपकी नेटल चार्ट में बन रहा है उसका लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर की अगर कोई उन्नति रुकी थी, आपकी वजह से उनकी उन्नति होगी। आपका भाग्य साथ देगा। मंगल शुक्र की स्थिति से पूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश जाने की आपकी पहले से कोई योजना थी, वो उसमें प्रगति आएगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते थे आपके लिए, लेकिन अभी तक कोई सहयोग नहीं बन रहा था, इस समय वो सहयोग बनने वाला है। भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं। आपकी प्रतियोगिता में सफलता, चारों तरफ से आपके लिए सुख समाचार मिलेंगे। आपके लिए सूर्य को अर्घ्य देना सबसे ज्यादा हितकारी होगा। पिता का सम्मान करें, और अपने अगर और कुछ नहीं है तो गेहूं गुड़ का दान भी कर सकते हैं हर शनि इतवार को, मतलब रविवार को। आपके लिए भी समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं अगली कन्या राशि। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध है। मैंने बताई है कि ये जो है वो अभी कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में आ जाएंगे। तो आपके लिए स्वामी राशि नीच अवस्था में जब भी आते हैं उतना अच्छा मतलब शुभ फल नहीं मिलेंगे। जैसे आपके 6 और 7 भाव को प्रभावित करेंगे पूरे माह, लेकिन शुक्र आपके कारक ग्रह हैं, ये उच्च अवस्था में है, तो नीच भंग राजयोग का भी एक अच्छा निर्माण हो रहा है। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए, बल्कि ये अच्छी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि अगर 6 भाव में है तो रोग शत्रुओं से छुटकारा, 7 भाव में है तो जीवन साथी से अगर कहीं मतभेद था उससे मधुरता आ जाएगी। तो ये दोनों भाव आपके लिए फिर एक्टिवेट होने से आपकी बहुत सी समस्याओं का हल मिलेगा। व्यापार में है, जैसे कि मैंने देखा कन्या राशि वाले अच्छे व्यापारी होते हैं। व्यापार में विस्तार और आपकी उन्नति, अगर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई टेंडर वगैरह पास कराना चाह रहे थे वो पास हो जाएगा। आपको केवल भ्रम ना आने दें। अगर आपने भ्रम किया जीवन साथी से या अपने बिजनेस पार्टनर से तो संबंध विच्छेद हो सकता है इसलिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी चोट चपेट दुर्घटना के लिए भी थोड़ा सावधानी भरा समय है, लेकिन धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा है। आपको अध्यात्म में अगर कहीं रुचि थी उसमें आपकी कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। आपके लिए शुरुआत का समय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, जबकि बुध आपकी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद हर काम में थोड़ा सा आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, लेकिन कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे वो पूरा माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्थितियों का अगर आप अवलोकन सही करते हैं तो आपके लिए कोई कठिन समस्या नहीं है जो आप उससे बाहर ना निकल पाए। शुभ समाचारों से आपके जीवन की बहुत से संघर्ष समाप्ति की ओर हैं। फिर भी कोई परेशानी है, मान लीजिए कि आपकी महादशा अंतर्दशा कारक ग्रह की नहीं चल रही है या कमजोर है बुध आपकी नेटल चार्ट में, तो आपके लिए गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, और आपके लिए कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं अभी इसके बाद बताने वाली हूँ। ये जो वीडियो समाप्त होगा उसके बाद मैं हर एक राशि वालों के लिए जीवन भर के लिए कुछ अच्छी रेमेडी बताऊंगी। उनको पूरे जीवन भर उनको अपनाना है तो आपका जीवन हर एक कठिनाइयों से बाहर आ सकता है।
है। तो ये जो मैंने बताया है इसको मैंने ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया है और संग में रेमेडी भी बता दी है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप जो पिछले वीडियो मैंने जो बनाए हैं उनको मिला के देखेंगे तो ज़्यादा आपको सही समझ में आ जाएगा। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।